सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रो रहा है और कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तभी एक आदमी उससे बोलता है कि तुम अभी भी हार नहीं मान सकती, मैं तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम एक लड़ाई हार के उदास हो जाओ। तब वो आदमी अपना फेस दिखाता है और कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा समय के लिए अलग हुआ था, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ था, मेरा फेवरेट स्टूडेंट। तब वो लड़की भी उसे मास्टर कह के बुलाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गोस्की मास्टर ऑफ द लायंस फिस्ट नामक एक मांगा पढ़ रहा था और उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इचिरो गार्डन में सफाई कर रहा है। तभी वहाँ पर गोस्की आता है। तब इचिरो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसके जवाब में गोस्की बोलता है कि वो कल से मास्टर ऑफ द लायंस फिस्ट नामक मांगा पढ़ रहा था और ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो इसका पूरा 15 वॉल्यूम ख़त्म कर चुका है। ये सुनकर तो इचिरो पूरा शॉक हो जाता है, लेकिन वो भी बताता है कि ये बुक सच में अच्छा है, तो ये कोई ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। ऐसे ही वो दोनों उस बुक के स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी बीच इचिरो गोस्की को बोलता है कि चलो हम ये ढूंढ के निकालते हैं कि कितने दूर तक हम दोनों का तबीयत ठीक रहेगा। जब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हो तब मुझे बुखार हो जाता है, तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि कितने दूर तक हम दोनों बिल्कुल सेफ रहेंगे। तब गोस्की भी ये करने के लिए राज़ी हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर के बाहर आ गए हैं। तब इचिरो गोस्की से कहता है कि पिछले बार मुझे बुखार हुआ था जब हम दोनों 2 स्टेशन दूर थे, तो इसीलिए आज हम उस डिस्टेंस को मापेंगे। तब गोस्की गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गोस्की स्टेशन आ गया है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है इचिरो की तरफ। वो सोच रहा था कि अभी तक तो गोस्की ट्रेन में उठ गया होगा और अभी तक मैं भी ठीक हूँ, ये वो सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसका तबीयत खराब होने लगता है क्योंकि गोस्की एक ट्रेन में भीड़ के अंदर फंस गया था। ट्रेन से उतरने के बाद वो ये सब इचिरो को कॉल करके बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इचिरो वापस आ गया है और इचिरो कहता है कि देखकर लगता है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट भी मैं फील कर सकता हूँ। इसके लिए गोस्की माफ़ी मांगता है, लेकिन इचिरो माफ़ी मांगने से उसे मना करता है क्योंकि 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद हमें पता चल गया है कि एक स्टेशन दूर तक हम दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके बाद इचिरो पूछता है कि क्या हम उस कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तब गोस्की बताता है कि पिछले बार जब तुम मेरा हाथ पकड़े थे मैं चौंक गया था, तो इसके लिए इचिरो गोस्की से माफ़ी मांगता है। तो इसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गोस्की वही मास्टर ऑफ द लायंस फिस्ट में देखने लगता है, लेकिन वहाँ से उसे कुछ ढंग का मिलता नहीं, इसलिए वो और एक मांगा निकाल के इचिरो को दिखाते हैं, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की के पीछे रहकर उस लड़की के आँख पर अपना हाथ रख रहा है। तो इसे देखकर इचिरो कहता है कि तो हमें ट्राई कर सकते हैं एक बार, और गोस्की इसके लिए मान भी जाता है। उसके बाद इचिरो जब गोस्की के आँख पर हाथ रखता है, वो सोच रहा था कि गोस्की का हेड बहुत छोटा है और उसका बाल भी बहुत ज़्यादा सिल्की है। उसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। उसके बाद गोस्की और एक पिक्चर दिखाता है जहाँ पर एक लड़के को एक लड़की के बाल पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए इचिरो भी गोस्की के बाल को पकड़ता है और पूछता है क्या तुम मज़ा करना चाहते हो। ये बताते समय उसका मुंह पूरी तरीके से लाल हो गया था। इसके बाद गोस्की एक लास्ट पिक्चर दिखाता है जहाँ पर एक लड़के को वॉल स्लैम करना पड़ेगा। ये देखकर तो इचिरो और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन गोस्की कहता है कि ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। यह सुनकर इचिरो मान जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली वॉल स्लैम कर देता है। लेकिन इसी सेम टाइम पे वहाँ पर माची एंड फूमियो आ जाता है क्योंकि इचिरो का मोबाइल बज रहा था। इचिरो और गोस्की को ऐसे देखकर माची भी उन दोनों के जैसे शर्मा जाती है और ये सीन थोड़ा फनी हो जाता है। तब माची फूमियो का आँख ढककर कहता है कि ये सब चीज़ें
घर पे कर रहे हो, बच्चों के बारे में तो थोड़ा सोचो। तब गोस्की उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं। इस काम में इचिरो भी उसका साथ दिया था। ये सब सुनकर माची फूमियो को लेकर यहाँ से चला जाता है। तब इचिरो गोस्की से पूछता है, क्या हम अभी के लिए ये सब रोक सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं? तो गोस्की भी मान जाता है। तब इचिरो बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस एक्सपेरिमेंट से कुछ नया ढूंढ पाए हो जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है। तो गोस्की सोच के बताता है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो उसे करना अच्छा लगता है। तब इचिरो गोस्की को कहता है कि तुम्हें जो चीज़ें अच्छा लगता है करने में, तुम उसे लिख कर रख सकते हो। इससे तुम्हें हेल्प होगा तुम्हारा फीलिंग्स को समझने के लिए। ये सुनकर गोस्की भी ये करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इचिरो के पास मासाहिरो का फ़ोन आया है। तब इचिरो सोचता है कि ज़रूर ये उस प्लॉट एंड कलर रफ स्केचेस के बारे में होगा जो मैं इस सुबह सेंड किया हूँ। तब इचिरो फ़ोन उठाता है और मासाहिरो उसे बताता है कि उसका स्केच बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ऐसे ही उन लोगों के बीच में बातें चलता है। तब सीन गोस्की के रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर हम दोनों एक स्टेशन दूर तक जा सकते हैं बिना कोई परेशानी के, तो मैं एक और असिस्टेंट का जॉब ढूंढ सकता हूँ इसी इलाके के अंदर। तब सीन इचिरो की तरफ शिफ्ट होता है जो थोड़ा डिप्रेस्ड दिख रहा था क्योंकि मासाहिरो ने उसे बताया था कि उसका मांगा बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, स्पेशली कॉमेट सीन के लिए वो बुक और फेमस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसके साथ एक अच्छा लव स्टोरी देखना चाहते हैं क्योंकि इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इचिरो इसके लिए सोचेगा कह के फ़ोन रख देता है और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गोस्की की तरफ। उसने अपना एक लिस्ट बना लिया है जो जो उसे करने में अच्छा लगता है और वो सारी चीज़ गोस्की पूरा करना चाहती है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है इचिरो की तरफ जो ग्लासेस क्लीन कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे वो नया प्लॉट तैयार करे। तभी वहाँ पर गोस्की आता है और वो इचिरो को बताता है कि उसे जो सारे चीज़ करने में अच्छा लगता है वो उसका एक लिस्ट तैयार किया है। तब ये गोस्की और बताता है कि मैंने सोचा है कि मैं खुद को सभी पड़ोसियों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ये काम मैं तुमसे शुरू करना चाहता हूँ इचिरो। फिर एक बार सब कुछ के लिए शुक्रिया। ये कह के गोस्की कुछ आइटम दिखाता है और इचिरो को एक लेने के लिए कहता है। तो इचिरो भी खुशी से एक टॉवल ले लेता है। तब गोस्की उस अपार्टमेंट के बाकी लोगों को गिफ्ट देने के लिए चला जाता है। इचिरो उसे बताता है कि दिन में वो लोग नहीं हैं, लेकिन गोस्की ये नहीं सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद इचिरो स्टेयर से नीचे उतरती है और इचिरो को बताते हैं कि लगता है कि कोई घर पे नहीं है। तब इचिरो गोस्की को बोलता है कि तुम पैकेज बॉक्स में एक चिट्ठी और एक गिफ्ट रख कर उन लोगों को दे सकते हो। ये आइडिया गोस्की को भी अच्छा लगता है। यहाँ पर ही सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गया है और चिहिरो वापस आ गया है। तभी वहाँ पर गोस्की आता है और उसका स्वागत करता है घर में। तब गोस्की उसे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक गिफ्ट लेने के लिए कहता है। तो चिहिरो क्लीनर लेता है और उसके साथ था एक लेटर। तब चिहिरो बाकी लोगों के बारे में पूछता है तो गोस्की बताता है कि मैंने एक लेटर और एक गिफ्ट सभी लोगों के पैकेज बॉक्स में दे दिया है। तो चिहिरो बाकी लोगों के बारे में गोस्की को बताने लगता है। ये सब सुनकर गोस्की चिहिरो को अपना फ्रेंड बनने के लिए कहता है और चिहिरो भी मान जाती है। तभी वहाँ पर इचिरो भी आ जाता है। उसे देखकर गोस्की उसे भी एक चिट्ठी दे देती है और बताती है कि ये थोड़ा स्पेशल चिट्ठी है जिसके अंदर थोड़ा फनी थिंग्स भी है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कहने के साथ यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो उस चिट्ठी को पढ़ रहा है, लेकिन तभी उसे नया प्लॉट लिखने की बात याद आता है और लिखने बैठ जाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि सारे लोगों को गोस्की का गिफ्ट और लेटर मिल गया है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सुबह गोस्की इचिरो के पास आता है किचन में। तब इचिरो उसे व्हाइट बोर्ड देखने के लिए कहता है। जब गोस्की वहाँ पर देखता है उसमें सभी लोग गिफ्ट के लिए उसे शुक्रिया अदा किया है। ये देखकर गोस्की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि
इचिरो को कोई आइडिया नहीं आ रहा था न्यू प्लॉट में क्या लिखे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तब मासी गोस्की को वहाँ पर लेके आती है। ये देखकर गोस्की सोचने लगता है कि कैसे वो इचिरो को हेल्प करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और माची से कहता है कि मैं बेकिंग कर रहा था और तुम सभी के लिए एप्पल पाई लेके आया हूँ। तब वहाँ पर गोस्की भी आता है, तो उसे देखकर वो लड़की पूछता है कि क्या तुम न्यू रेसिडेंट हो? तो गोस्की हाँ कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब वो लड़की अपना नाम मोमोका मोरिकुने बताती है और वो यहाँ पर पहले रहता था। तब वहाँ पर इचिरो भी आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी पाई खा रहा था। तब माची गोस्की को बताता है कि मोमोका इचिरो का बचपन का दोस्त है और वो शादी किया है मासाहिरो को। तब इचिरो मोमोका को बताता है कि गोस्की उसका असिस्टेंट होके काम कर रहा है। फिर इचिरो गोस्की से कहता है कि मोमोका ने मास्टर ऑफ द लैंड्स फिस्ट को लिखा है। ये सुनकर तो गोस्की पूरा शॉक हो जाता है। तब गोस्की उस मांगा का तारीफ करने लगता है। तब मोमोका उसके स्टोरी के बारे में पूछता है, लेकिन गोस्की बताता है कि उसने अभी तक कोई स्टोरी लिखा नहीं है। तब इचिरो मोमोका को बताता है कि गोस्की ने मांगा पढ़ना और ड्रॉ करना बस शुरू ही किया है, सिर्फ 1 साल हुआ है उसे ये सब करते हुए। ये सुनकर मोमोका बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और गोस्की को बताता है कि मेरे पास एक टैबलेट है जो मैं अब यूज़ नहीं करता, क्या तुम वो लेना चाहोगे? तो इसके लिए गोस्की खुशी से मान जाता है। तब माची गोस्की को बताता है कि मोमोका ने इचिरो को मांगा के बारे में सब सिखाया है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोका घर जाने के लिए बाहर खड़ा हुआ है। तब वो बताती है कि एक्चुअली माची ने उसे फ़ोन किया था क्योंकि इचिरो काम को लेकर परेशान था। तब गोस्की उसे इचिरो के पेन नेम के बारे में पूछता है क्योंकि उसका नाम और इचिरो का पेन नेम ऑलमोस्ट सेम था। तो मोमोका उसे बताती है कि इचिरो अपना पेन नेम को लेकर परेशान था, इसलिए वो अपना नेम मोमो टी कोकुने इचिरो को दे देती है। उसके बाद मोमोका वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो अपना काम में फोकस कर रहा है, लेकिन तभी उसे पिछली बार की तरह कुछ महसूस होता है। इसलिए वो गोस्की के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन गोस्की जब दरवाज़ा खोलती है उसे थोड़ा उदास दिख रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गोस्की और इचिरो बाहर बैठा हुआ है। तब गोस्की उसे बताते हैं कि जब मैंने देखा कि तुम और मोमोका बहुत ज़्यादा क्लोज हो तब मैं थोड़ा उदास हो गई थी। तब इचिरो उसे बताती है कि हाँ, मैं मोमोका को बहुत मानता हूँ, लेकिन वो शादीशुदा है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन गोस्की बताती है कि वो इस उदास होने के कारण को पता लगा के ही रहेगा। ये कहने के बाद वो अपने मन में ही बोल रहा है, क्या मैं जेलस हूँ? शायद ये प्यार है। तब वो इचिरो को डायरेक्ट कह देती है, इचिरो, लगता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ। ये कहने के बाद गोस्की जब रियलाइज़ करती है कि उसने क्या बोला है, तब वो खुशी से इचिरो को कुछ नहीं कहने के लिए बोलता है, क्योंकि आज रात के लिए वो इस फीलिंग का असली स्वाद लेना चाहती है। ये बोलकर गोस्की वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ही इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल कम सून। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।